श्री हरि शरणम सद्गुरु भगवान की जय। ईश्वरो परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतोपथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री राधा माधव लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हम गर्ग संहिता के महत्व पढ़ रहे थे और गर्ग संहिता के महत्व पढ़ते पढ़ते हम लोग को ये जानकारी मिला कि सांडिल्य ऋषि एक क्षण कालातीत ना करते हुए उसने तुरंत राजी हो गए और उसने क्या किया कि गर्ग महत्व का, गर्ग संहिता की क्या महत्व है, इस महत्व को बोलने के लिए उसने क्या किया। गर्ग संहिता के जो पाठक होगा उसका क्या क्या नियम होगा, क्या पूजा विधि रहेगा, कहाँ कैसे मंडप निर्माण होगा, ये समस्त विधि पुंखानुपुंख भाव से विस्तार से गर्ग मुनि ने कह दिया। अब जब गर्ग मुनि ने सब कह दिया एवं राजा प्रतिबाहु ने सब कुछ का व्यवस्था कर लिया, उसी समय चौथा अध्याय में कहा जाता है कि जब गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता के पाठ कर लिया एवं उसके खत्म होने के बाद साक्षात परमेश्वर करुणा निधान भक्त वत्सल प्राणेश्वर श्री राधा माधव वहाँ पे प्रकट हो गए अपने गोपियों के साथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि महादेव यहाँ पे सूत्रधार बन के पार्वती को बोल रहे हैं कि इदं वचः श्री मुनि सस्य श्रुत्वा प्रहस्य राजा वस्वन तस्तु सम्यक् कुरुत्वं सपुत्रं मुने मां स्वरण्यां त्वरं श्रावयं त्वां हरे स्वहितं च। महादेव बोल रहे हैं कि राजा प्रतिबाहु मुने को ये अनुरोध कर रहे हैं कि हे गर्ग मुने, हे सांडिल्य मुने, आप कृपा करके अति प्रसन्नता के साथ मुझे एक कथन सुनाइए। तो जब मुनीश्वर ने ये गदगद प्रार्थना सुना तब जाके राजा के प्रार्थना से उसने हाँ कर दिया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि शरणागत, वही बात आ गई शरणागत का कि कुरु त्वं स्वपुत्रम मुने मां स्वरण्यम, मैं आपकी शरणागत हूँ और आपको शरणागत होते हुए मैं एक सुंदर पुत्र का मांग आपसे कर रहा हूँ। वही शरणागत की प्रसंग आ रही है जहाँ पे अर्जुन अपने साथ युद्ध क्षेत्र में जितने वीर योद्धा थे, जितने राजा थे, अपने सहोदर थे, अपने कुरु भाई भ्रातागण थे और अपने मित्रों थे, उनको देख के वो उसके मन में बार बार ही आ रहा है कि बस अब मुझसे नहीं उठाया जाता धनुष, अब आप ही कोई मंगलमय उपदेश मुझे दान कीजिए जिसे मैं इस युद्ध के लिए प्रशस्त हूँ। शिष्यस्त्वं शाधि मां तं प्रपन्याम, जब ऐसा अर्जुन ने कहा शिष्यस्त्वं शाधि मां तं प्रपन्याम, तब भगवान ने अपने मंगलमय उपदेश उसने कहा कि अर्जुन तुम भयभीत क्यों हो रहे हो, इन्हें तो युद्ध क्षेत्र में मैंने पहले ही मार चुका हूँ, इसे तो मैंने पहले ही मार के रखा हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। राजा बोले इदं वचम मुनि सस्य श्रुत्वा प्रहस्य राजा वनस्तु सम्यक त्वं सावय त्वं हरे संहिता च। पवित्र कथा जो है वो हमें सुनाइए एवं हमें पुत्रवान बनाइए, हमें पुत्र का सुख दीजिए। तो राजा की ये प्रार्थना सुन के मुनि कह रहे हैं श्रुत्वा भूपवश्चकार सुखदं पारायणं मंडपं कृत्वा श्री यमुना तटे मुनिवर श्रुत्वायु मथुरा पूर्णनाथ दिने तथा परदिने राजद्वानं त्वदा दीपेभ्यो वरभोजनं बहुधनं
श्री यादवेन्द्रो महन् सांडिल्य मुनीन्द्राय रथस्वन्द्रविनं महत् गो गजादीनि रत्नानि संपूज्य प्रददौ निपः। मुनि सांडिल्य ने राजा की ये जो वाणी सुन के अति प्रसन्न हो गए। अति प्रसन्न होके सांडिल्य मुनि ने बोला, ठीक है, जमुना नदी के तट में एक सुंदर भव्य मंडप निर्माण हो और उसी मंडप में ही मैं हमें कथा सुनाऊंगा। और वहाँ पे ही एक सुंदर सुखदायक 4 खंभों वाले सुंदर से एक मंडप बनाया गया और उसमें सारे मथुरावासी उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद वहाँ पे भगवान की कथा शुरू हुआ और जो यादवेंद्र था राजा प्रतिबाहु, उस कथा आरंभ के साथ ही 9 दिन तक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा किया और खूब मन से वो कथा को श्रवण किया। तत्पश्चात जब कथा समाप्त हुआ तब सांडिल्य ऋषि को भाली भांति पूजन किया गया। पूजन के बाद उसे अश्य द्रव्य राशि द्रविणं महत् द्रविणं, बहुत सारे द्रव्य, गो गजादिनी, गैया हाथी और ढेर सारे रत्नानि संपूज्य प्रदो निप ने प्रचुर संपत्ति दान किया राजा ने। और महादेव सर्वमंगले से कह रहे हैं कि हे सर्वमंगले, श्रीमद् गोपाल कृष्णस्य ममत्तं सर्वमंगले सहस्रनाम सांडिल्य सर्वदोषो हरं जगौ तथावसान राजेन्द्र सांडिल्येन प्रणोदितः दधौ भक्ता ब्रजोपतिं श्रीमन्दनो मोहनम। शिव जी ने सर्वमंगला को ये कह रहे हैं कि सर्वमंगले, ये सांडिल्य की द्वारा मेरे किए जो श्रीमान जो श्री कृष्ण के जो गोपाल सहस्त्र नाम हैं, वो सहस्त्र नाम उसने पाठ किया। किसके द्वारा? कि सांडिल्य मुनि के द्वारा। उसके प्रवक्ता कौन है? बोले कि शिव जी बोल रहे कि हे सर्वमंगले, मेरे द्वारा प्रवक्ता हुआ जो गोपाल सहस्त्र नाम है उसने मैंने सुनते हुए देखा कि सांडिल्य मुनि को वो सुना रहे हैं। किसको? राजेंद्र को मुनिंद्र जो यादवेंद्र है उन्हें सुना रहे। एवं कथा समाप्त होने के बाद सांडिल्य की ऋषि की प्रेरणा से राजा प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्री मदन मोहन का ध्यान किया। जब भगवान के ध्यान किया गया है राजा प्रतिबाहु के द्वारा, क्या ध्यान किया गया? तो बोल रहे हैं राजा प्रतिबाहु ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। स्तुति करते करते भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उसने बोला, गोलकनाथ गिरिजापते परेश वृंदावनेश कृत नित्य विहार लील राधापते ब्रजवधू जनगीत कीर्तई गोविंद गोकुलपति कीलते जयस्तु। प्रतिबाहु राजा ने कहा, हे गोलोकनाथ, गिरिजापते परेश थे यहाँ पे पर्वत के जो ईश है, यानी हे गोलकनाथ, आप गिरिजापते हो, आप परेश हो, आप गिरि गोवर्धन के स्वामी हो, आप गिरिधारी हो। वृंदावनेश, वृंदावन की आप नित्य अधीश्वर हो, आप नित्य आपके लीला इस वृंदावन में करते हुए आप बिहारी नाम से ख्यात हुए। हे राधापति, ब्रजंग वधू जननी गीत कीर्तन, आप ब्रजंगणाओं की, ब्रजंगणा यानी ब्रज की जो गोपियाँ है ना, उस सभी गोपियों की आप आपके ही कीर्तन करते हैं। वो सभी जितने गोपियाँ हैं वो सारे गोपियाँ आपके ही कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद गोकुलापति कीलते जयस्तु। बोले हे गोविंद, हे गोकुलपति, आप गोकुल के रक्षा करता हैं, धरता हैं और आपका निश्चय ही जय जयकार हो। तो ऐसे कहते हुए राजा ने, प्रतिबाहु ने भगवान परमेश्वर राशाश्वर का उन्हें जब स्तुति किया तब भगवान अति प्रसन्न हुआ और वहाँ पे भगवान प्रकट हो गए।
बोल रहे हैं, ततो प्रादुरभूत कृष्ण प्रियया पार्षदैः सह वंशी वेत्रधरो श्याम कोटिमन्मथ मोहन दृष्ट्वावगतं त्वं शाण्डिल्यौ राज्ञा च सर्वश्रोतृभिः प्रणामं तु चकारसु स्तुतिं चक्रे विधानतः। ततः प्रादुर्भूत कृष्ण, भगवान ततः ही उस समय ही वहाँ पे प्रादुर्भाव हो गए, कृष्ण वहाँ पे प्रादुर्भाव हो गया। साथ में किसको लाया? प्रियाया पार्षदैः सह, उनके जो प्रिया थे राधा रानी और उनके जो पार्षद आदि थे, सब उनको एक साथ लेके गोलोक से तुरंत ही जमुना के तट में जहाँ पे लीला कीर्तन चल रहा था गर्ग संहिता का, वहाँ पे प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तब उनका सांवरे सलोने की हाथ में एक बंशी था और बांस की बेत्र था। बांस की जो लकड़ी होती है उसको बेत्र कहते हैं। तो जो वंश बेत्र होती है, बांस की लकड़ी छोटी छोटी हाथ में उसको हाथ में भगवान के रहता है, उसको काम आता है गोचरण के लिए। भगवान जब गोचरण करते थे तब उसी से गोचरण करते थे। तो बंशी और बेत्र भगवान के हाथ में शोभा पा रहा था। उनकी छटा करोड़ों कामदेव को मोह में डालने वाला था। क्यों मोह में डालने वाला था? कि बोले एक कामदेव का जो सौंदर्य है उनको अगर कोई देख ले तो वो और किसी दूसरे को नहीं देख पाएगा। किसी जितना भी सुंदर हो उनके सामने वो उसके सामने तुच्छ ही होगा। तो कामदेव को कहते हैं कि देवता में सबसे सुंदर पुरुषोत्तम पुरुष है। तो बोले भगवान उनसे करोड़ों कामदेव अगर एकत्रित किया जाए, करोड़ों कामदेव से जो छटा है वो भगवान की, एक भगवान की उसका छटा की स्वरूप है। और उसको देख के करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएगी, दुविधा में पड़ जाएगी कि ये तो उसको देख ही नहीं पाएगा। पहली बात तो भगवान की जो दिव्य छटा है उसे देखने ही नहीं पाएगा, इतना सुंदर। तो कामदेव को मोह में डालने वाला वो दिव्य छटा था। और मानो सहस्र भानु जैसे सुंदर दिव्य कांति वो शरीर। और कह रही हैं कि उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य तथा समस्त राजा रानी और वहाँ पे उपस्थित जितने मथुरावासी थे सब वहाँ पे क्या किए? सब वहाँ पे उनको प्रणाम किया, उनका स्तुति किया। तो बोला प्रणम्य चकारासु स्तुतिं चक्रे विधानतः। क्या किया स्तुति शांडिल्य मुनि ने? शांडिल्य मुनि उवाच वैकुंठ लीला प्रवरं मनोहरं नमस्कृत्वं देवगणहि परं वरं गोपाल लीलाभियुतं भजम्यहं गोलोकनाथं शिरसा नमम्यहं। बोले हे वैकुंठ निवासी, हे वैकुंठ की नारायण, आपकी लीला तो अनंत है। आपकी जो लीलाओं का क्या वर्णन कर, वो तो मनहर से मनहर है, अति मनहर है। देवगण आपको सर्वक्षण स्तुति करते रहते हैं, आपकी उस चरण को दर्शन करने के लिए, आपकी उस दिव्य लीला को देखने के लिए। गोपाल लीलाभियुताम, गोपाल की जो दिव्य लीला है उसको आपको बड़ी प्रेम लगता है, बड़ी भाता है आपको। गोपाल की वो जो दिव्य शैशव की जो लीला आदि है वो आपको बड़े प्रसन्न है प्रभु। बोले आपकी जो लीला आप ही जाने, कभी आप बाल लीला करते हो, कभी आप कैशर लीला करते हो, कभी आप यौवन लीला करते हो। सभी लीलाओं में से गोपाल की जो लीला है उसमें आपका विशेष अभिरुचि है। आपको भजाम्यहम गोलोकनाथम शिरसा नमम, हे गोलकपति, आपको मैं भजना करते हुए मेरा कोटि कोटि नमन आपको सी चरणों में करता हूँ। साथ साथ आपको झुककर भगवान मैं आपको समर्पित कर देता हूँ अपने आप। ऐसे करके शांडिल्य मुनि भगवान की स्तुति किए। और राजा और रानी ने बोले वृंदावनेश राधेश पुरुषोत्तमं माधव भक्तारं तं तु सुखद त्वामहं शरणं गता। बोले हे राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हो। माधव, आपके भक्तों की मुख, आपके भक्तों की सुख देने वाले हो। मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। आप भक्तों को क्षण मात्र कष्ट नहीं देख पाते, आप भक्तों को शरणागत करते ले लेते हो, शरणागति दे देते हो। तो शरणागति देने वाला आप जो हो, आपको मैं ही पुनराय शरणागत होता हूँ, आपको पुनराय में शरणागत होता हूँ।
तो इस कर किसी करके रानी राजा शरणागत हो गए। वृंदावन की जो राधेश है, राधा की जो इष्ट है, जो माधव है, उनको शरण ले गए। और उसके साथ साथ सर्व श्रोतारम उवाच, वहाँ पे जितने श्रोता था, जितने भक्त थे, सब ने हाथ जोड़कर भगवान से सिर्फ एक विनती किया कि भगवान श्रीनाथ हे जगन्नाथ, या परधम खमस्य नः सुपुत्रं देहि भूपायस्तंभं भक्तिं सपादयो। बोले हे प्रभु, हे नाथ, आपको क्या भजन करूं, क्या स्तुति करूं, आप तो अगम्य हो। आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि प्रभु, हम लोगों को दीन समझ के, हीन समझ के आप अहितुक आप हमारी ऊपर कृपा बरस दे, हमारी सर्व अपराध को क्षमा कर दे। हम लोगों की जो भूपति हैं, जो राजा हैं, उस भूपति को एक संतान का सुख दे दीजिए, और हमारी जो आने वाला पीढ़ी है, जो राज्य में रहेंगे और राज्यहीन से, राजा की अभाव से पीड़ित ना हो, इसके वरदान दे दीजिए। बोला कि भूपाय स्म भक्तिं सपदाय, भूप की विनती सुन लीजिए और हम लोगों को सिर्फ इतना कृपा कीजिए कि हम आपकी पाद पद्म में हम लोगों का स्थान मिल जाए, है ना। आपकी पाद पद्म में हम लोगों को भक्ति प्रदान कीजिए। कभी आपसे इतना क्षण भी आपसे हम लोग अलग ना हो, पृथक ना हो। इसीलिए गोपियों को श्रेष्ठ भक्त माना गया है। वैष्णव में उक्ति में गोपियों को श्रेष्ठ भक्त माना गया है कि ये जो हैं, ये भगवान के लिए अपना जीवन क्या करोड़ों वर्षों की नरक यंत्रणा भी सह सकता है, सिर्फ भगवान की पाद पद्म के लिए। और भगवान से इतना क्षण का भी, सूच की अग्र की भाग की समान भी क्षण जो है, उस क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता। इसीलिए बोला कि भक्ति सपादय। ये जो पुराण है, संहिता है, इनमें जो श्लोक आदि हैं, छोटे छोटे श्लोक को बहुत बड़े बड़े महत्व है, उनको समझना पड़ेगा। भगवान की पाद पद्म की भक्ति ही उनका से मांगना है। कोई मायिक वस्तु उसका कामना नहीं, ना पुत्र, न संतान, ना दारिद्र्यता से मुक्ति, ना कुछ, सिर्फ भगवान में भक्ति रहे, यही उनका प्रार्थना है। तो ऐसे अगर कोई भक्त होता है तो उसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। महादेव कह रहे हैं पार्वती से कि हे देवी, हे सर्वमंगले, इति श्रुत्वा स्तुतिं देवी भगवान भक्तवत्सला उवाच प्रणतान सर्वान् मेघ गंभीरगिरौ। भक्तवत्सल भगवान इन सभी को, मुनिंद्र, योगिंद्र, राघवेंद्र, वहाँ के मथुरा के भक्तवृंद, सबके स्तुति सुने, सबके आनंद वचनों को सुने, और उस आनंद वचन घन को सुन के भगवान अति प्रसन्न हो गए। जब भगवान अति प्रसन्न हो गए तब भगवान क्या कहा, बोला कि सर्वान मेघ गंभीरा गिरा, मेघ की भांति, मेघ की समान गंभीर ध्वनि में भगवान ने कहा। क्या कहा? श्री भगवान उवाच मुनिंद्र शृणु मद्वाक्यम राज्ञ सर्वजनहि स्वः वचनं जुष्मादिनं सफलं च भविष्यति गर्गेण कथिता ब्रह्मणाम्न्यं गर्ग संहिता सर्वदोष हरा पुण्या चतुर्वर्गो फलप्रदा। बोला हे मुनिवर शांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों को साथ मेरे बात सुनो। अब मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा, तुम जो गर्ग संहिता में जो कहें वो सफल होगा। और हे ब्राह्मण, इस संहिता के जो रचयिता है वो प्रसिद्ध गर्ग मुनि है ना। इसी कारण ये गर्ग संहिता से नाम से प्रसिद्ध होगा। तो ये जो गर्ग संहिता का जो नामकरण है, ये भगवान अपने श्रीमुख से कह दिया गया था कि आने वाले कल में यही गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध होगा। और सर्वदोष हरा पुण्या चतुर्वर्ग फलप्रदा, ये जो इसको जो सुनने वाला होगा वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार जो वर्ग है, इस चार वर्ग को प्राप्ति करना हो वाले होगा और सकल दोष से रहित हो जाएगा। यानी सर्वसा जो पुण्य है, पुण्य की वो प्राप्ति करेगा। ये मनरतं यं यं वाञ्छन्ति मनुजा कलौ त्वं त्वं दश्वती सर्वेभ्यो श्रीमुनेर्गर्ग संहिता। बोला कि ये मनरथ, जो इसके मनरथ, कलयुग में जो इसको मनरथ करेगा, मनुजा कलो, जो कलयुग में जो मनुष्य जिस मनरथ से, अभिलाष से इसको पाठ करेगा,
गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता उन सभी को अपने मन अभिष्ट फल प्रदान करेगा। ये मेरा बात नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण का बात है। श्री भगवान उवाच तं तं दाश्वस्ति तं तं दश्वति सर्वेभ्यो श्री मुनेर गर्ग संहिता। मुनि गर्ग संहिता के जो महत्व है, ये आने वाले कलयुग में सबको अपने मन वांछित फल देने वाला होगा। तो ऐसे जो कह रहे थे वो सूत्रधर नाटक की जो सूत्रधर थे महादेव बोला, शिव जी ने कहा सर्वमंगल से कि हे देवी, जब पूरा गर्ग संहिता पाठ हो गए, भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए, राजा सांडिल्य मुनि और वहाँ पे सभी उपस्थित राज रानी वर्ग के साथ समस्त प्रजागण के जब भगवान स्तुति सुने और सुन के प्रशंसित होके भगवान वहाँ पे ये आश्रय वाणी दिया, ये आस्था वाणी दिया कि इस कारण ये होगा। तब महादेव कह रहे इत्त्वारधया सार्धम माधवयंतरधीयत मुनि भूपादय स्वर्व श्रोतारस्य मुदं ययु सांडिल्यस्य मुनिं द्रव्यं मथुरान् ब्रह्मणन् पृथक् द्वत्वा राजन्मास्वत्वं चान्त दधे प्रिय। बोला कि माधव अंतर्धीयत, माधव वहाँ से अंतर्धान हो गए। माधव जब अंतर्धान वहाँ से हो गए राधा के साथ, बोले राधायं सार्धम, राधाय सार्धम यानी राधा के साथ माधव जब वहाँ से अंतर्धान हो गए, उसी समय सांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। सना श्रुतस्य मुदं ययु, जितने श्रोता था, जितने जो था वहाँ पे सबको बहुत ही तृप्त हुआ। साक्षात परमात्मा की जो दर्शन हो वो तृप्त तो कैसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो सांडिल्य मुनि को उस समय जब तत्पश्चात बहुत सारे दान दक्षिणा को देकर वहाँ पे महाराज संवर्धित किए। और सांडिल्य मुनि ने क्या किया, सांडिल्य मुनि जितने धन हाथी घोड़ा जितने दान सामग्री थे, रथादि जितने दान सामग्री राजा से मिले, वो अपने साथ अपनी जगह पे नहीं ले गए, अपने आश्रम में नहीं ले गए। बोले तो क्या किए, बोले सांडिल्यश्च मुनिद्रव्यं माथुरं ब्राह्मणन पृथक, मथुरा के जितने ब्राह्मण थे उनमें से थोड़ा थोड़ा करके उसने बांट दिया, समबंटन कर दिया उसका। तो इसका नियम है कि जब कोई किसी ब्राह्मण को अधिक दान हो जाती है तो उसके ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, जितना उसका आवश्यक है उतना ही ब्राह्मण का ग्रहण करना चाहिए, ना कि उससे अधिक ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो जब मैं संन्यास नहीं लिया, मेरे कर्मकांड जब मैं करता था तब भी जो उपार्जित जितना भुज्जादि दान सामग्री होता था, मैं रास्ते में आते आते दान करते करते चला आता। वस्त्र चावल फलादि जितना कुछ मुझे कर्मकांड से मिलता था मैं दान करते करते आ जाता था। तो वो दान से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। तो सांडिल्य मुनि ने क्या किया, जितना कुछ मिला वहाँ का ब्राह्मणों में दान कर ले। ब्राह्मण का ही धर्म होना चाहिए, अधिक से अधिक संग्रह ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। तो सांडिल्य मुनि दान करते हुए यहाँ से चले गए। फिर राजा को जब आश्वासन देके सांडिल्य मुनि यहाँ से चले गए, उसके पश्चात ततो भूपतिरज्ञ गर्भ माधत्व शोभनम श्रुति काले सुतौ जातौ गुणवान पुण्य कर्मतः हृष्टौ राज ब्रह्मणेभ्यो कुमारस जन्मनि गो भूसुवर्ण वस्त्राणि गजस्यादिनी दत्तवान। जब कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद उनके घर में रानी गर्भवती हुआ, गर्भवती होने के बाद रानी के गर्भ से एक उत्तम संतान का जन्म हुआ। और उत्तम संतान जब जन्म हुआ तब कुमार का नाम रखा गया, ब्राह्मणों को बुला गया। ब्राह्मणों को उत्तम गो, पृथ्वी, सुवर्ण एवं वस्त्र, हाथी घोड़े आदि प्रभृति उत्तम दान किया गया। एवं ज्योतिषी आए और परामर्श करते हुए अपने पुत्र का नाम दिया सुबाहु। दैवज्ञस्य स्वपुत्रस्य सुबाहुं नाम चाकोरत प्रतिबाहु निपश्रेष्ठ कृत कृत्वौ बभूव। दैवज्ञस्य मतलब होती है जो दैवों को जानते हैं, वो दैवज्ञ से ना ज्योतिष, तो ज्योतिष वहाँ पे आए और उसने आपने कुंडली वगैरह देख के सुलक्षण पुत्र को नाम दिया सुबाहु। इस प्रकार निपश्रेष्ठ की सर्व मनस्कामना पूर्ण हुई। एवं गर्ग बोल रहे कि सी गर्ग संहिता श्रुत्वा भुक्त्वा सर्व सुखानि च प्रतिबाहुर्जावन्त गोलकम योगिर्दुर्लभम श्रियं पुत्रं धनं वापि वाहनं च जशोगृहं राज्यं सौख्यं च मोक्षं च दद्यात् श्री गर्ग संहिता। बोले इस प्रकार निपशिष्ट प्रतिबाहु सकल मनोरथ कामना पूर्ण हो गए
और राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता को श्रवण करते हुए इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया था एवं अंत काल में आने पर वो साक्षात परमेश्वर के धाम गोलक धाम में चले गए, जहाँ योगी दुर्लभम, जो जोगियों के भी लिए अति दुर्लभ हैं, उस धाम पे वो चले गए। गर्ग संहिता स्त्री पुत्र धन सवारी कीर्ति घर राज्य सुख आदि एवं की मोक्ष को प्रदान करने वाला है ना। स्त्रियं पुत्रम धनं वापी वाहनम च जशो गृहम राज्यं सौख्यम च मोक्षम च दधत श्री गर्ग संहिता। गर्ग संहिता वो ऐसा संहिता है जो इस सारी वस्तुओं को, जो एक मनुष्य एक जीवन में कामना करता है ना, एवं एक जीवन में जिसे उपलब्धि नहीं होता, जिसको प्रारब्ध नहीं होता, उसको भी गर्ग संहिता के सच्चे मन से सच्चे दिल से पाठ करने से वो प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, गर्ग संहिता को महत्व सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए और हो सके गर्ग संहिता को ही श्रीमद् भागवत की तरह ही प्रसार कीजिए। अपने गृहों में इसके मंगल कुमंगलमय कथा की श्रवण कीजिए, पाठ कीजिए, इनका भी घर में 9 दिन की पढ़ा कीजिए, तो आपकी सारे मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं, साक्षात शिव उवाच देवादिदेव महादेव इस बात की गारंटी ले रहे। तो ऐसे बात सुन के जब शिव जी शंकर से महादेव ने कहा कि देखो पार्वती, ऐसा है गर्ग महात्मा की कथा जो बहुत ही अपने आप में फायदेमंद है, अगर कोई कर ले तो जीवन में वो हर चीज़ हर सुख उसको प्राप्त हो सकता है। ये बात सुन के भगवती पार्वती ने कहा, पार्वतवाच कि हे नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र है वो सुनने को मिलता है, उस गर्ग संहिता कथा मुझे बतलाइए। और ये सुन के भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपने पार्वती को गर्ग संहिता कथा सुनाई थी। वही कथा हम सुनाएंगे आपको भी। उसमें गोलक खंड में और भगवान के कैसर से लेकर जितने हैं खंडादि उस सब से आपको सुनाएंगे। प्रथम खंड है गोलक खंड। गोलक खंड में गोलक का बात है, वहाँ पे तो भगवान कैसे गोलक से अवतीर्ण हुए इत्यादि इत्यादि करके पूरा गर्ग संहिता भगवान के लीला से लेकर अंतर्धान तक हैं, वहाँ पे आप लोगों को सुनाएंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ और पूरा सुना करिए। इसके बाद भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि सर्वमंगले पुनरुचे हरो साक्षात् चिनोतं सर्वमंगले बिल्वकेशवने सिद्धपीठे गंगार्धय योजने श्रीमद्भागवत गीता भागवतादीनि संहितादीनि वै कलौ गोकुलस्थै विष्णु जनै वारं वारं च श्वसी। पार्वती की इसी मनस्कामना से भगवान ने कहा, देखो पार्वती तुम विचलित ना हो, है ना। पुनः शंकर ने भगवती से कहा कि सर्वमंगले, तुम मेरी ये बात सुनो, गंगा की तट में अर्ध योजन की दूर में जो बिल्वकेश बने सिद्धपीठम गंगार्ध योजन है, जो गंगा के अर्ध योजन यानी 4 मील की दूरी की तट पर बिल्वकेश नामक जो वन है वहाँ पे एक सिद्धपीठ है। वही कलिकाल में आने पर गोकुलवासी वहीं पे वैष्णवों की मुख से श्रीमद् भागवत आदि गर्ग संहिता आदि की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को ही पे मिलेगा। वहाँ पे ब्राह्मणों की द्वारा ही वो कथा तुम्हें खुद से सुनने मिलेगा। कैसे बोले कि वहाँ पे तुम खुद ही सर्वमंगला बन के वहाँ पे विराज करोगे। वो बिल्वकेश्वर नगरी हरिद्वार में है, वहाँ पे गंगा की तट पे से ऊपर वो वन है, वही वन में महादेव बिल्वकेश्वर वास कर रहे और वहाँ पे देवी सर्वमंगला वास कर रही। तो आद्य स्तोत्रम में भी आता है कि वैकुंठ जो सर्वमंगला, वैकुंठ की जो महादेवी है वो है सदेवी सर्वमंगला। इसके बाद सूत जी कहते हैं, यही पे फिर शुरू में हमने कहा था कि सूत जी कहते थे सौनक मुनि से कि शिव जी ने शुरू किया, तो वही फिर से अब जब कथा प्रसंग में आ रहे हैं सूत जी बह रही हैं सौनक से। इतिहासं रुद्रस्य मुखच्छ्रुत्वा महाद्भुतं वैष्णवी भगवन् माया प्रसन्या भूच सौनक सकृच्छोतुं हरे गातं बिल्वकेशवेन मुने सतमानं प्रकटं कर्तु कलो कलेरादौ मनोरदधे तस्मच्छ्रीनरूपिणी तन्त्रनाम्ना वै सर्वमंगला गंगाय दक्षिणे तटे पादुर्भूत्वा भविष्यति श्रीगर्गसंहितायश्च महात्म्यं कथितं मुने श्रृणोति यश्च पठति पाप दुःखै समुच्यते। बोला इस प्रकार महादेव ने पार्वती जी से कहे थे कि पार्वती जी मुख से इसी प्रकार
महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान वैष्णवी माया शक्ति, भगवान के जो वैष्णवी माया शक्ति सर्वमंगला परम प्रसन्न हुए, है ना। उन्होंने श्री हरि का कथा सुनने की इच्छा से कलियुग की प्रारंभ में ही अपने को बिल्वकेश जो वन है उसमें भगवती अपने आप को प्रकट करने की निश्चय कर लिया। बोला कि ऐसा अगर बात है, महादेव ने अगर ऐसा बोला है कि कलियुग में बिल्वकेश वन में वो ब्राह्मण की मुख से कथा सुनने को मिलेगा, तो मैं तो अभी से ही प्रण ले लेता हूँ, कली के शुरुआत में मैं सर्वमंगला नाम में बिल्वकेश वन में स्थित होऊंगा। एवं इसी कारण वे लक्ष्मी के रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वो गंगा की दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। ये गर्ग संहिता के जो महात्मा मैंने कहा, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है वो पाप और दुख से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा कथन है, सिनोति जश्च पठति पापा दुख स मुच्यते, वो पाप एवं दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाते। तो गर्ग संहिता का ये था शुरुआत, महत्व कथन। और आगे चल के हम लोग गर्ग संहिता के मूल खंड में प्रवेश करेंगे। ये तो एक था गौड़चंद्रिका, कैसे क्या से क्या होगा, कहाँ से कैसे क्या होगी थी, कौन पहले सुना था, इसके बाद शिव जी ने कहा कि कलिकाल में कैसे कैसे उसका प्रारंभ होगा। तो मैंने गर्ग संहिता का प्रारंभ पहले ही कलिकाल की इस समय में कर दिया। कली का प्रथम चरण चल रहा है और गर्ग संहिता का पाठ मुझे नहीं लगता यूट्यूब में ऐसे करके ऐसे प्रकार से हो रहे हैं। तो पहले ही मैं जो गर्ग संहिता का पाठ शुरू कर दिया हो कलिकाल में, और आप इन लोगों का लाभ उठाइए और गर्ग संहिता के जो पुण्य हैं अपने खुद भी अर्जन कीजिए और अपने पड़ोस की, अपने आत्मीय, अपने पड़ोसी, अपने स्वजन को भी इसका लाभ उठाने की सहायता कीजिए और इसका पुण्य उठाइए। पुण्य देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। और आपकी जो यही कर्म आपको भगवान की कथा जब आप किसी को बांटेंगे तब चौगुना होकर आपको उसका फल ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो यही भगवान की कथा के नाम का सारे। इसके साथ आज यही पे विराम करेंगे, भगवान के नाम लेते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।